एस राजामौली ये नाम सुनते ही भारतीय चलचित्र जगत में एक अद्भुत श्रद्धा और विस्मय का भाव जागृत होता है। यह केवल एक चलचित्र निर्माता नहीं अपितु एक सृजनात्मक योगी, एक कथा साधक है जिनका प्रत्येक प्रयास सिनेमा को केवल दृश्य कला नहीं अपितु जीवन के भाव और धर्म, कर्म और वीरता के आदर्शों से परिपूर्ण महागाथा में परिवर्तित कर देता है। जहाँ अन्य निर्देशक केवल कथानक और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, राजामौली के लिए हर फिल्म एक दिव्य यज्ञ है। प्रत्येक चरित्र, प्रत्येक दृश्य और प्रत्येक संवाद का उद्देश्य दर्शक के हृदय और मानस पर स्थापित छाप छोड़ देता है। उनकी महान यात्रा का आरंभ होता है मगधीरा से। यह कृति केवल प्रेम और वीरता ही साधारण कथा नहीं बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के नियमों को अत्यंत भव्य और दृश्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। इस फिल्म में प्रस्तुत युद्ध, प्रेम और त्याग का मिश्रण ऐसा था कि दर्शक स्वयं को प्राचीन समय की महादृश्य भूमि में उपस्थित अनुभव करते थे। शिवराय का संघर्ष, देवराया और देवकी की भावनाओं का उत्थान, सभी दृश्यों में ऐसा संयोजन था कि यह केवल मनोरंजन न रहकर एक आध्यात्मिक अनुभव का रूप ले गया। मगधीरा ने दर्शकों को यह अनुभव कराया कि चलचित्र केवल कहानी नहीं, भावों, वीरता और धैर्य की अभिव्यक्ति भी हो सकता है। इसके पश्चात प्रस्तुत हुई ईगा। इस फिल्म में प्रतिशोध का भाव अद्भुत तरीके से प्रस्तुत हुआ। एक प्राणी जिसने मृत्यु को पार करके एक सूक्ष्म रूप ग्रहण किया, अन्याय के विरुद्ध अपनी शक्ति का परिचय देता है। प्रारंभ में यह विचार अत्यंत असाधारण और अकल्पनीय प्रतीत होता है, परंतु राजामौली की दृढ़ दृष्टि और कथा के प्रति गहन निष्ठा ने इसे दर्शकों के हृदय में विश्वास का स्वरूप प्रदान किया। ईगा ने संदेश दिया कि यदि कथा में भाव और धर्म का संचार हो तो सारा संसार चाहे कितना भी असाधारण प्रतीत हो उसे स्वीकार करता है। फिर आई वह महान कृति जिसने भारतीय चलचित्र जगत का मानचित्र बदल दिया, बाहुबली द बिगिनिंग। यह केवल एक फिल्म नहीं अपितु साम्राज्य, धर्म, कर्तव्य और वीरता का महाकाव्य था। शिवदू का जल प्रताप पर आरोहण, देवसेना का अटल साहस, धर्मेंद्र बाहुबली की निस्वार्थ भक्ति और प्रजा के प्रति समर्पण तथा भल्लाल देव की अहंकार पूर्ण चाले। प्रत्येक दृश्य में ऐसा सामंजस्य और शक्तिशाली भाव था कि यह कथा पुराणों के किसी अध्याय से कम प्रतीत नहीं होती थी। बाहुबली ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय दर्शक केवल कहानी नहीं बल्कि कथानक में भाव, महिमा और वीरता का अनुभव देती है। जब प्रकट हुई बाहुबली 2 तब तो यह महागाथा अपने चरम पर पहुंच गई। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में मनन और चर्चा का विषय बन गया था। प्रत्येक पात्र की मानसिकता, प्रत्येक भाव का और प्रत्येक घटनाक्रम का परिणाम दर्शकों के हृदय पर ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि यह केवल फिल्म नहीं अपितु अनुभव बन गई। दृश्य शक्ति, युद्ध कला, नायक का शौर्य और सभी मिलकर एक दिव्य अनुभूति उत्पन्न करते हैं। इस महाकथा ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी भारतीय कथा कला की महानता को प्रदर्शित किया। फिर आई RRR जिसमें मित्रता, बलिदान, वीरता और धर्म का ऐसा संगम प्रस्तुत हुआ कि यह आधुनिक युग का राम भीम प्रतीत हुआ। सेतु पर बचाव का दृश्य, भीम का अत्याचार से मुक्ति, राम की तेजस्विता और नाटू नाटू का नृत्य, प्रत्येक दृश्य दर्शकों के हृदय और मन में गूंजता है। यह केवल रोमांचक नहीं अपितु आध्यात्मिक और वीरता की अनुभूति देने वाला दृश्य है। RRR ने यह प्रमाणित किया कि भारतीय दर्शक की भावना विश्व के किसी भी दर्शक से कम नहीं, केवल कथा और प्रस्तुति का सही ढंग होना आवश्यक होता है। राजामौली की कला का मूल तत्व उनका तप, धैर्य और सृजन साधना है। प्रत्येक फिल्म के लिए वो वर्षों तक योजना बनाते हैं। दृश्यों और विशेष प्रभाव केवल कहानी को समर्थन देते हैं, परंतु कथा और भावनाएं ही दर्शक पर वास्तविक छाप छोड़ती है। बॉलीवुड में जहाँ फिल्में त्वरित निर्माण और विपणन पर निर्भर होती है, वहाँ राजामौली कथा और चरित्र की पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि उनका महाभारत अभी शेष है। राजामौली ने स्पष्ट किया है कि यह महाकथा तभी रची जाएगी जब वे मानसिक और रचनात्मक रूप से पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। उनके शब्दों में, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊं तभी मैं महाभारत को उस महान रूप में प्रस्तुत करूंगा जैसा यह इतिहास और धर्म के अनुसार होना चाहिए। यदि यह महाकाव्य उनके सृजनात्मक दृष्टिकोण से जन्म लेता है तो यह केवल फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का युग का परिवर्तन होगा। अंततः एस राजामौली केवल चलचित्र नहीं रचते, वे काल, धर्म और वीरता की महान कथाएं रचते हैं। उनके प्रयास दर्शक को केवल मनोरंजन नहीं देते बल्कि मन, हृदय और आत्मा में स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। जब कोई कहता है कि भारत विश्व स्तरीय सिनेमा नहीं बन सकता, तब एक नाम सही संदेशों को समाप्त कर देता है, एस राजामौली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।